अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ उमैर। आज की वीडियो में हम इस मुतल्लिक़ बात करेंगे कि मैं डेंगू से कैसे बच पाया या अल्लाह ने मुझे डेंगू से कैसे बचाया। तो असल में मुझे पिछले 10-15 दिन से डेंगू था, बीमार हो गया था और अभी भी बातें करता हूँ, साँस चढ़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, साँस चढ़ता है और जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। तो आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कराची में डेंगू वायरल हुआ है और लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या करें। और कराची की एक बड़ी मारूफ़ शख्सियत इकरा यूनिवर्सिटी के जो ऑनर हैं उनैद लखानी साहब, उनकी भी इसी डेंगू से वफ़ात हुई है। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि मेरे क्या तजुर्बात रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने आप को ज़िंदगी की तरफ वापस लौट सकें। तो उसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि मुझ पर क्या बीती। हुआ यूँ था कि रात को मैं जब सोने लगा हूँ तो मुझे हल्का-हल्का सा बुखार था। सुबह जब उठा हूँ तो बुखार बहुत तेज़ था, 102 पे बुखार था। तो जिस्म टूट रहा था, जिस्म में कमज़ोरी थी और कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। जब नाश्ते का टाइम आया तो मैंने कुछ नहीं खाया, बिल्कुल हल्की-फुल्की सी कोई ग़ज़ा जैसे बंद वग़ैरह, कोई मुझे याद है शायद मैंने दलिया खाया था या कोई कस्टर्ड वग़ैरह खाया था। मैंने वो खा के तो पैनाडोल खा ली कि भाई पैनाडोल इंटरनेशनल गोली है हमारी पाकिस्तानियों की मीठी गोली, कि सबको जैसे ही बुखार होता है सबसे पहले पैनाडोल खाते हैं। लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर ये इस बात का था कि यार पैनाडोल तो खा रहा हूँ लेकिन ये बीमारी किस चीज़ की है? बुखार क्यों है? बुखार तो होता है कोई नज़ला ज़ुकाम खांसी हो, कोई टाँगों में दर्द हो, कोई फ़लानी चीज़ हो, कोई किसी ना किसी रीज़न से होता है। तो मुझे किसी रीज़न की समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल मैंने पैनाडोल खाई है और मैं बंद कमरे में, तो अच्छा सर्दी भी लग रही थी। मैंने खेस लिया इस गर्मी के अंदर, कराची की इस गर्मी के अंदर मैंने ऊपर 2 खेस लिए और सर्दी ख़त्म नहीं हो रही, फिर मैंने कंबल ले लिया। ब्लैंकेट लेके मैं सो गया और मैं दोपहर 2-3 बजे तक सोया और जब मैं उठा हूँ तो मेरे जिस्म से पसीने की स्मेल आ रही थी और पसीना आ के बुखार उतर चुका था और कमज़ोरी थोड़ी फ़ील हो रही थी लेकिन खड़े चलने फिरने काबिल था। अब मैं समझा जी बस जी गेम ख़त्म हो गई। मैं उठ के कपड़े शपड़े चेंज किए, मुँह शूँ सीधा किया, घर में घंटा 2 बच्चों के साथ खेलता रहा। क्या हुआ, बुखार फिर होने लग गया। फिर बुखार हुआ तो फिर बुखार बढ़ने लग गया, फिर समझ ना आए क्या करूँ। फिर कहा कि चलो दोपहर में कुछ हल्का-फुल्का सा खाता हूँ। असल में होता ये है कि बुखार जब होता है ना तो मैदा सूज जाता है, खाया भी कुछ नहीं जाता। हल्की-फुल्की सी ग़ज़ा कोई ली मैंने, दोबारा सो गया, दोबारा लेट गया, तो बुखार ख़त्म ना हो, बढ़ता जाए, शाम तक जिस्म ऐसे टूट गया और ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें ऐसा पेन होने लग गया, कोई समझ ही ना आए कि ये जिस्म के सारे अज़ा पार्ट्स दर्द कर रहे हैं, बोला नहीं जा रहा, कमज़ोरी इतनी ज़्यादा हो गई। बड़े भाई आए, बड़े भाई ने कहा कि यार क्या हुआ, बुखार है? हाँ, तो चेक क्यों नहीं करवाया? मैंने कहा पैनाडोल खाने से उतर जाएगा। उन्होंने कहा नहीं भी चलो, हॉस्पिटल चलो। वो गाड़ी मंगवाई, उठा के लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए। अब आप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको पता चलेगा कि हॉस्पिटल में क्या होता है। कर पाकिस्तान में डेंगू का क्या इलाज है। हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में उन्होंने पूछा जी आपको डेंगू है? मैंने कहा जी मुझे क्या पता डेंगू है कि नहीं, आप करें डायग्नोस। उन्होंने कहा आपको बुखार है? मैंने कहा हाँ। कहते उल्टियाँ आ रही? मैंने कहा नहीं। कहते पेट ख़राब है? मैंने कहा नहीं। तो जी सर्दी लग रही है? मैंने कहा हाँ जी। वो सारी अलामात उन्होंने लिखी, उन्होंने कहा जी डेंगू टेस्ट करवाओ। यहाँ से उन्होंने ब्लड लिया और डेंगू टेस्ट के लिए उन्होंने भेज दिया। प्लेटलेट्स चेक किए और पता चला जी प्लेटलेट्स कम है और डेंगू पॉजिटिव आ गया। माइनर सा डेंगू था, तो ये हालत थी
और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है वो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अब मैं बेड पे जब मुझे पता चला डेंगू है, मुझे अपना एक दोस्त याद आया, मेरा दोस्त था, उसके वालिद फ़ौत हो गए थे डेंगू से। मैंने कहा बस ख़त्म होगी मेरी भी, क्योंकि कमज़ोरी इतनी ज़्यादा थी। तो ये सोचना कोई महाल नहीं था कि भई मौत आए कि ना आए, मतलब यकीनी टाइप लग रहा था। 70-80% लग रहा था कि बस रड़ ही जाना है, अब ख़त्म हो जाना। तो मैं हिसाब करने लग गया, किसी के देने तो नहीं है, किसी के लेने तो नहीं है, क्या करना है क्या नहीं, और किसी से माफ़ी तो नहीं मांगनी, किसी के साथ बुरा तो नहीं किया। तो मैं इन चीज़ों को सोच रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा जी प्लेटलेट्स कम है, अब आपको जी क्या करेंगे, एंटीबायोटिक लगा देंगे। एंटीबायोटिक लगाइए, अब देखें इलाज चेक करेंगे उनके पास इलाज कैसा है। एंटीबायोटिक लगाइए, एक ड्रिप लगा दी है, उससे मैं थोड़ा सा बेहतर हुआ हूँ, जैसे पैनाडोल खा के बेहतर हो जाता था। फिर उन्होंने कहा जी अब आपको जी हम वो लगाएंगे, क्या, पेन किलर लगाएंगे। पेन किलर भी एक ड्रिप ठोक दी उन्होंने यहाँ कैनोला लगा के, उसके लिए बैठे रहे घंटा डेढ़, वो ख़त्म हुई। चलें जी अब आपको छुट्टी होगी, अब आप कल दोबारा आना प्लेटलेट्स चेक करवाने के लिए। मतलब ये था टोटल इलाज डेंगू का। मतलब डेंगू का इलाज है ही कोई नहीं, मैं सीधी सी बात बताऊँ, डेंगू का कोई इलाज नहीं है। ये हॉस्पिटल वालों ने जो मेरा इलाज किया यही इलाज है समझें। और अब जी घर आ गए, घर आके जब घर वालों को बताया कि डेंगू है, उन्होंने कहा पुत्र इसका कोई इलाज नहीं है, बस चुप करके वहाँ लेट जाओ, लिक्विड पीते रहो, ये खाओ वो पियो, जो पी सकते हो वो पियो, जो खा सकते हो वो खाओ, और बस चुप करके अल्लाह ताला को याद करो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला सेहत दे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार अब पैनाडोल भी नहीं खा सकते, नहीं पैनाडोल भी नहीं खाने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई इलाज नहीं होना। अच्छा जी, अब क्या किया, इलाज मेरा क्या हुआ है, टोटल जो है सेब खाता रहा हूँ, सेब के ऊपर नींबू निचोड़ के वो खाता रहा हूँ, सेब का जूस पीता रहा हूँ, और जितना ज़्यादा पी सकता पिया। कह लो कि दिन में 2 गिलास पिए मैंने सेब के जूस के, और मैंने पिया गन्ने का जूस, उसके अंदर चुकंदर डाल के, पुदीना डाल के गन्ने का जूस, तकरीबन दिन के 3 गिलास वो पीता रहा। खाया खाया कुछ भी नहीं, क्योंकि खाया ही नहीं जाता था, उल्टी आ जाती थी, बार बार उल्टी आ रही है। अच्छा अब हालत ये थी, डॉक्टर के पास जा रहे हैं उल्टी कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं उल्टी कर रहे हैं, तो ये तो हालत होती मरीज़ की कि इन चीज़ों का इलाज ही कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ शायद पूरी दुनिया में ही डेंगू का कोई इलाज ना हो। यही चीज़ें हैं कि जो घर घर के अंदर बस अपने अंदर पानी की कमी ना होने दी जाए, बार बार पानी पिए बंदा, और ये जूसेस पिए, फ्रेश जूस मंगवा के पियो, गाजर का जूस पियो, सेब का जूस पियो। अच्छा अब क्या होता है कि बीमारी में ना डेंगू क्या करता है, बॉडी का सबसे कमज़ोर पार्ट ढूंढता है, उसके अंदर घुस जाता है। अच्छा ये चीज़ कमज़ोर है, इसको छेड़ते हैं। और डेंगू में ये होता है कि मॉर्निंग में जब बंदा सुबह नहर मुँह उठता है ना, तो उसके मुंह से ब्लड निकलता है मसूड़ों से। मसूड़ों में ना कोई खून का कोई वॉल नहीं होता कि खून को रोक सके। जैसे यहाँ पे तो है ना कि ये स्किन है, कोई वॉल टाइप बने हुए हैं, यहाँ से खून एकदम बाहर नहीं आ सकता। मसूड़ों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए उनसे गम से बहुत ज़्यादा ना ब्लीडिंग होती है, और सुबह आपको बार बार बड़ा गंद पड़ जाता है मुंह के अंदर। तो वो नहीं समझ आती थी कि ये क्यों होता है। और मसूड़े का दर्द मेरा अभी तक नहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया मसूड़े के अंदर, फिर ये जो गाल है इसके अंदर वाली साइड पे थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया, और पीछे गले के अंदर थोड़ा सा गले, जिसको कहते हैं गले पड़ गए हैं, वो थोड़ा सा, ये जो टॉन्सिल्स हैं ये थोड़े से मोटे हो गए, और बस जी बोला ही ना जाए, आवाज़ ही ना निकले, और कमज़ोरी है जो वो ख़त्म ही नहीं हो रही। तो मैं आपको बताऊँ कमज़ोरी के लिए आपने क्या करना है कि आपने गोश्त जो है या देसी चिकन जो है वो पकवाना है, और उसका शोरबा पीना है ताकि आपको ताकत मिले। देसी अंडे खाने हैं ताकि आपको ताकत मिले। चनों का शोरबा पीना है ताकि आपको ताकत मिले। और मूंगी की दाल बहुत पावरफुल होती है, मूंगी की दाल खानी है, उससे आपको आपके जिस्म को ताकत मिलेगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो खाने से आपको बेहतरी आएगी। दवाइयों में आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है जो आप खा सकें। हाँ जब आप बेहतर हो जाएँ तो आप शायद कुछ खाने के काबिल हो जाएँ। हल्की ग़िज़ा खाएँ, और कोशिश करें पेट के ऊपर प्रेशर ना पड़े, क्योंकि अगर आप मैदे को भी लेके बैठ गए तो आप डेंगू भूल जाएंगे, मैदा एक नई बीमारी शुरू हो जाएगी। तो आप मैदे को रिलैक्स करने के लिए कद्दू खाएँ, ठंडा होता है। तो हल्की हल्की सब्ज़ी खाएँ, रोटी बाद में खाना शुरू करें जब आप समझ जाएँ कि अब आप ठीक हो गए हैं। नहाना कब है, बुखार ना हो तो नहा लो, चुप करके नहा लो, और उसके बाद रेस्ट करो। फिर ये है कि हाँ मेरे साथ ये भी हुआ था कि नहाने के बाद मेरे जिस्म पे पूरे ना वो
ख़ारिश होने लग गई थी, उसकी ना समझ आया कि भाई ये हुई क्यों है। तो फिर हमारे एक हकीम साहब हैं, उन्होंने कहा कि अपनी पूरी बॉडी पे ऑयलिंग करो, सरसों का तेल लगाओ और उसके बाद गर्म पानी से नहाओ। तो वो किया था, तो उस तरीके से नहाने के बाद मेरे जिस्म से वो जो ख़ारिश है वो ख़त्म हुई थी, वरना समझ ही ना आया कि ये क्यों ख़ारिश हुई जा रही है, यहाँ भी खुजली हो रही है, यहाँ भी खुजली हो रही है, अजीब हालत हुई पड़ी। तो अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, अल्लाह ताला सबको सेहत में रखे। जूसेस पिएँ, मैक्सिमम जूसेस पिएँ, कोई इलाज नहीं है। घर में बैठे रहें, हॉस्पिटल ना जाएँ, एंटीबायोटिक दे देंगे आपको और टीका लगा देंगे या मंजन भेज देंगे आपको और आप वापस आ जाओगे। इलाज वाली कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, शिफ़ा अता फ़रमाए। एक हल है कि अगर किसी के बहुत ज़्यादा वो अगर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो वो कोई प्लेटलेट्स की कोई किट मिलती है, वो लोग इमरजेंसी में लगवा लेते हैं। तो अगर वो मिल जाती है तो वो एकदम एक बूस्ट अप हो जाता है इंसान, वरना कोई इलाज कोई समझ नहीं आती। हाँ, एक चीज़ है, वो पपीते के पत्ते के लोग बहुत ज़्यादा जूस पीते हैं। मुझे तो खैर पपीते का पता मिला ही नहीं था कि मैं जूस पी पाता। कराची में आजकल हालात ये हैं कि पपीते के पत्ते सारे नंगे हो गए हैं, क्योंकि दरख्त नंगे हो गए हैं, क्योंकि लोगों ने पत्ते सारे उतार लिए हैं। तो पत्ते इतना ज़्यादा मतलब शॉर्टेज हुई पड़ी है, लोग उसका भी जूस पीते हैं, बहरहाल उससे भी शिफ़ा मिलती है। बाकी शिफ़ा अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला सबको अमान में रखे, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त हाफ़िज़ उमैर। अल्लाह हाफ़िज़।